देखिए, जिस तरह जगन्नाथपुरी में आपको वट वृक्ष में बट गणेश दिखेंगे, ठीक वैसे ही जगन्नाथपुरी में महादेव भी विराजमान है और यही वजह है कि इस मंदिर में भी आपको बट गणेश के साथ साथ महादेव जरूर मिलते हैं। यानी कि आपकी आस्था भगवान के जिस भी स्वरूप में हो, आप उसमें उनको पूज सकते हैं। और चलिए, इसी के साथ जब भगवान महादेव की बात हो ही रही है तो महादेव एंड सन्स की भी बात कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है महादेव के सामने? धीरज को आखिर किस बात पर इतना गुस्सा आ गया कि वो विश्वा की जान लेने पर उतारू हो गया है? अगर आज बीच में रज्जी ना आती तो धीरज के हाथों से विश्वा का खून हो जाता और फिर धीरज पर एक हत्यारे का टैग लग जाता। मगर रज्जी ने सूझबूझ के साथ अपने भाई विश्वा की जान बचा ली। वैसे धीरज का गुस्सा तो जायज है, क्योंकि विश्वा ने ही टेम्पो का सारा माल खराब करने की कोशिश की, जिसमें पापड़ और अचार की बोरियां थी। इसी के चलते तो धीरज को गुस्सा आता है। मेरी माँ के बिजनेस का सामान था, तूने हाथ कैसे लगाया? हाथ पैर भी लगाऊंगा। कि उसके घर की महिलाओं ने नया बिजनेस शुरू किया है और अभी शुरू नहीं हुआ कि विश्वा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो भी इस बारिश के मौसम में। अरे वो सामने वाले हैं ना, वो पड़ोसी, वो कम थोड़ी ना उंगली करने आते रहते हैं। वो तो उन्होंने कुछ किया होगा, उन्होंने वो वापस सामान फेंकने आए थे, क्योंकि अभी इन्होंने ऑल द लेडीज इन द हाउस दे स्टार्टेड डूइंग ए गृह उद्योग। तो उन्होंने घर से काम करना शुरू किया। यहाँ पे घर से एक उद्योग लगाया है, एक काम जैसे पापड़ और अचार और इस तरह की खाने वाली चीज़ें यहाँ से बनाकर आगे सप्लाई करने का। तो आई थिंक वो शुरू किया है, तो वो अभी सामने वालों को पसंद नहीं आ रहा है। तो महादेव जो कि कैरेक्टर के हिसाब से है, तो वो भी समझाने की कोशिश करता है कि अगर आप यहीं से शुरू करोगे तो ये सब अड़चने आएंगी। महादेव परिवार की महिलाओं ने सोच लिया है कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर रहेंगी, क्योंकि समाज में एक तबका ऐसा है जो सोचता है कि महिलाएं तो केवल घर के कामकाज के लिए बनी हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं को भी पूरा हक है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। और हमें तो लगता है कि विद्या, रज्जी, नर्मदा की मुलाकात वसुधा से हुई थी, तभी तो उन्हें भी गृह उद्योग का आइडिया आता है कि इन सबको मिलकर घर में अचार और पापड़ बनाने चाहिए ताकि वो पैसे कमा सकें। स्मॉल स्केल से ही तो बिजनेस शुरू होता है, उसके बाद जाकर वो बिजनेस बड़ा बनता है। औरतों को काफ़ी कुछ सुनाया जाता है इवेंचुअली जब वो अकेली रह जाती हैं। उनके इन लॉज तो छोड़ो, उनके खुद की फैमिली भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। सो वहाँ पर फाइनेंशियल आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो तो वो बेहतर है। आप एक खुद इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। नारी जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है तो वो हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन जरूर करती है। और हमें भी यकीन है कि महादेव को ये बात समझ आ जाएगी कि नारी सिर्फ घर के काम के लिए नहीं बल्कि हर काम के लिए बनी है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।